अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अक़ीमुस सलात वरकऊ मर्राकिईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बारगाहे रसूल में दरूद शरीफ आवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। हज़रात, एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है। रात के 15 बज चुके हैं। मैं बहुत फैशन मूड में हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं, इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि जो लोग जाना चाहें वो तकल्लुफ न करें। रास्ता खाली है, धीरे धीरे आराम करें। जितनी तकलीफ वो सुन चुके हैं उस पे अमल करेंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत की बहार अता फरमाएगा। जाने वालों से पहली गुजारिश है कि वो चले जाए। इसलिए कोई पहले बोले कोई बाद में बोले। इरशाद रब्बानी इस स्टेज का वो खतीब है, चाहे 10 बजे तकरीर कराओ और चाहे 4 बजे भोर में तकरीर कराओ, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं। जो जा चुके हैं वो तो नहीं आएंगे, लेकिन जो है इंशाअल्लाह महसूस करेंगे कि मौलाना ने तुम्हें कुछ दिया। 5 मिनट में दे सकते हो कि नहीं? तो जरा हाथ उठा दो, कितने लोग हैं जो वक्त नहीं देना चाहते हैं? 15 बज चुका है। ये लल्लापुर, ये बनारस, ये कुर्बो जवार के सुन्नी जन्नती मुसलमान बहुत अच्छे हैं कारी साहब, और आप तो हमारी जमात के एटम बम हैं। और ये सद्दाम हुसैन देखिए, वो इराक वाले चले गए तो क्या, हिंदुस्तान वाले तो हैं। चाहता हूँ 2-3 शेर देना चाहता हूँ। इस्लामिक फाउंडेशन के सदर खुर्शीद भाई ने बहुत कुछ बताया था। मुझे टेलीफोन किया कि हजरत चले आइए तकरीर करने के लिए। मौलाना मौसूफ है, बहुत अच्छी तकरीर हुई। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस अपने काम को आगे बढ़ाऊं। ये शेर देखेंगे। करबला की रेत पर क्या आदमी सजदे में, प्यार से बोलो ना कुछ। करबला की रेत पर क्या आदमी सजदे में है? मौत रुस्वा हो चुकी है, जिंदगी सजदे में है। करबला की रेत पर क्या आदमी सजदे में है? मौत रुस्वा हो चुकी है, जिंदगी सजदे में है। एक सजदा जो अली का बच गया था वक्ते फजर। कारी साहब ये शेर देखेंगे। एक सजदा जो अली का बच गया था वक्ते फजर, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। करबला की रेत पर क्या आदमी सजदे में है? मौत रुस्वा हो चुकी है, जिंदगी सजदे में है। एक सजदा जो अली का बच गया था वक्ते फजर, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है। और कल्बे ज़हरा का चैन लिखा है, प्यार से बोलो। कल्बे ज़हरा का चैन लिखा है, ज़ीनते मशरिक़ैन लिखा है। हमने कागज पे रख दिया आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है। हुसैन लिखा है। पैरे कुलसुम की रवानी, सदका सरो तस्नीम के बानी थे हुसैन। प्यासे थे नहीं, प्यासे थे नहीं, अरे प्यासे थे। उन्हें ये कहकर इल्जाम न दो, हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे। हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन। नमूदे शान रब्बानी, ज़ुहूरे नूरे यज़दानी,
नमूदे शान रब्बानी ज़हूर नूर यज़दानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाह से बोलो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी, क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं। ये बज़्म खैरुल अनाम व जश्न बायज़ीद बुस्तामी, ये बच्चों ने जो जलसा कराया है बड़ा जज्बा है, बहुत अच्छा इंतजाम है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी अभी ये जलसा शुरू हुआ है, मेरे बाद अभी बहुत सारी तकरीरें समाप्त करनी है। मैं बस से बोलो सुभान अल्लाह। ये बायज़ीद बुस्तामी जो जिंदा शाह मदार के पीरो मुर्शिद, जिंदा शाह मदार के पीरो मुर्शिद है। ये कौन है बायज़ीद बुस्तामी? कि एक रात सर्दी का मौसम है, हजरत बायज़ीद बुस्तामी की मां ने कहा, बेटे बायज़ीद, हाँ मां हाजिर खिदमत हूँ, का एक प्याला पानी लेकर आ जा। बायज़ीद बुस्तामी प्याला लेकर के पानी की तरफ बढ़े। जब पानी लेकर आए तो देखा कि माँ की आंख लग गई है। पानी का प्याला लेके चारपाई के पास खड़े हो गए, माँ की आंख लग गई है। अकल कहती है, बेटा ए बायज़ीद अब तो माँ को जगा ले, मगर इश्क कहता है नहीं, ठंड की रात है तो क्या पानी लेकर खड़े हो जाओ, माँ की आंख खुलेगी, पानी का प्याला पेश कर दूंगा। कहा सो जाओ, जरूरत होगी तो मांग लेंगी। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं नहीं, प्याला लेके खड़े रह गए। पूरी रात बीत गई, फजर की अज़ान हुई, माँ ने आंखें खोली, कहा बेटे तुम? कहा रात में आपने मुझसे पानी मांगा, मैं पानी लेके आया, आपकी आंख लग गई। कहा बेटा रख के सो जाते, मैं माँ हूँ, माँ एक माँ को बेटे की मोहब्बत पे शक नहीं होता, मैं बेदार कर लेती, पानी मांग लेती। तुमने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, मगर ये हजरत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, माँ मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। अरे ये छोटा से प्याले का पानी लेके रात भर खड़ा रहा, ये कौन सी बड़ी बात है? अरे तुमने तो मेरे बोझ को 9 महीने तक अपने पेट में रखा। मेरे रोने पे रोने वाली माँ, मेरे सोने पे सोने वाली माँ, मेरे जागने पे जागने वाली माँ, मेरे मुस्कुराने पे मुस्कुराने वाली माँ, तेरा एहसान मुझ पर है माँ, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। हाँ बच्चे की अदा अगर पसंद आ गई है तो माँ जुबान खोलो, दुआ दे दो, चल के बोलो। ये बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, माँ अगर अदा पसंद आ गई है तो दुआ दे दो। माँ ने अपनी आंचल को उठाया, हवाओं में लहराया, कहती है मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा बायज़ीद मेरे आने से पहले बायज़ीद था, ये माँ की दुआ है, इसे अल्लाह का वली बना। ये माँ की दुआ है कि अल्लाह ने बायज़ीद बुस्तामी को जमाने का वली कामिल बना। सारी निसार साहब किबला रसूल आज़म अपने सहाबा के साथ बैठे हैं, इतने में एक औरत आ गई, नबी खड़े हो गए, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। नबी खड़े हो गए, नबी ने अपनी चादर अतहर को बिछा दिया, वो औरत चादर पे बैठ गई, प्यारे नबी से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। औरत उठ के चली गई। नबी कहते अबू बकर पहचानते हो, उमर पहचानते हो? रसूल अल्लाह हम नहीं पहचानते कि ये औरत कौन है। नबी कहते तुम्हें मालूम नहीं है? अरे ये मेरी रजाई माँ दाई हलीमा है, जिनका दूध तेरे नबी ने पिया। मेरे नबी ने बता दिया, ये मेरे चाहने वालों, जब दूध पिलाने वाली माँ की अजमत का ये हाल है तो जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है उसकी अजमतों का आलम क्या हो। तो अगर रब को राजी करना है तो जश्न बायज़ीद से जाओ। हाँ कहोगे मौलाना इरशाद रब्बानी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर हम लोगों ने सुनी है, आप बता दो, हम पता कर दे हमारा खुदा हमसे राजी है कि नाराज। क्या पता करना चाहते हो? हमारा खुदा हमसे राजी है कि नाराज? तो बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जाके घरों में देख लो। अगर तुझसे तेरे माँ बाप राजी हैं तो समझ जाओ कि खुदा भी राजी है, और अगर ये दोनों नाराज हैं तो समझ जाओ कि रब भी नाराज है। एक साहब नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैंने माँ को कांधे पे बैठाया, 7 मरतबा खाने काबा का हज कराया, हक अदा हुआ कि नहीं? रसूल फरमाते हैं अभी तो तुमने इतना भी अदा नहीं किया जितना कि तेरी माँ ने तुमको गीले बिस्तर से उठाकर सीने पे लिटाया था, और खुद सारी रात गीले बिस्तर पे लेट गई। सारा हक बाकी है। लाओ इस्लाम की तरह कोई मजहब जो औरतों को इतनी इज्जत दे रहा हो तो सुन्नियों नोट करो कि मोहब्बत माँ भी करती है, मोहब्बत बीवी भी करती है, मगर दोनों के मोहब्बत में फर्क है। कारी साहब को ज्यादा समझ में आ रहा है इसलिए कह रहे हाँ रब्बानी बोलो, हम लोगों ने तो तुम्हें बोलना सिखाया है, सुबह प्यार से बोलो। दोनों के मोहब्बत में फर्क है। औरत
नानो नफका जेवर कपड़ा लेके मोहब्बत करती है। कारी साहब किबला एक साल ईद आ जाए कपड़े ना बनवाओ तो साल भर ताने सुन कि इस घर में जब से आई तकदीर ही फूट गई, मेरे लिए कुछ है ही नहीं है। तो औरत नानो नफका का जेवर कपड़ा लेके मोहब्बत करती है, मगर माँ कुछ लेके नहीं, अपने बच्चे अपने छाती से अपने बच्चे को दूध पिला के मोहब्बत करती है। तो ये बायजीद बुस्तामी है। अब आए हैं तो यहाँ कुछ लेकर के जाएंगे, आपको करीब कर रहा हूँ। आज अब इस जाल में आप फंस जाएंगे तो 10 मिनट में बड़ा मुश्किल है, निकलना नहीं निकल पाएंगे। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और बहुत कुछ दे करके जाऊंगा। बायजीद बुस्तामी है, इनका एक पड़ोसी मजूसी है। क्या पड़ोसी है? आग का पूजने वाला, बहुत गरीब है, मोहताज है, लाचार है। उसके घर बच्चा पैदा हुआ मगर इतना भी पैसा नहीं है कि चिराग जला सके। बच्चा रात में अंधेरे में बहुत रो रहा है। ये बायजीद बुस्तामी है, अपने चिराग को उठाते हैं और अपना चिराग ले जा करके उस मजूसी के घर में रख देते हैं। अब बच्चा चुपचाप खेलने लगता है। एक रात रखा, दूसरी रात रखा, तीसरी रात रखा। अब यहूदी कहतू मजूसी कहता है, अरे मेरी औरत ये कितना अच्छा इंसान है, अरे ये चिराग हमारे घर में जला रहा है। जब दुनिया का चिराग मेरे घर में जल रहा है तो हम ये चाहेंगे कि बायजीदी बुस्तामी के नबी का चिराग भी मेरे सीने में जल जाए। मियाँ बीबी घर में आए, कहा बाबा अरे रोजाना तो हमारे तेरे चिराग से हमारा बच्चा खेला करता है, हमारा घर रोशन हुआ करता है। आप अल्लाह के वली हो, आप कलमा पढ़ा के इस्लाम का चिराग हमारे सीने में जला जाए। एक बात बताइए, इस्लाम की तबलीग का जरिया क्या है? तुमने दाढ़ी नहीं रखी भाग जाओ, तुमने सोने की अंगूठी भाग जाओ। हम आला हजरत के चाहने वाले हैं ना, बोलो सुन्नी मुसलमान होना, आला हजरत के शहीद ही होना। तो अब आला हजरत को देखते, आला हजरत अजीमुल बरकत है। उनके एक दोस्त सैयद साहब है जिनके हाथ में सोने की अंगूठी है। कौन सी अंगूठी है? अच्छा, मर्दों के लिए सोना हराम है ना, है ना? तब क्या जलसे में सो रहे हो? बेदार जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। ये सोना नहीं, नमाज पढ़ के सो जाओ तो सोना भी है बात। ये सोना मर्दों के लिए जेवर के एतबार से, जीनत के एतबार से हराम है। अब सैयद साहब सोना पहने आला हजरत के पास आ गए। अब आला हजरत सैयदों का बड़ा एहतराम करते थे, तो नबी ने फरमाया है कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, नबी से मोहब्बत सिखाओ और सैयदों की ताज़ीम करना सिखाओ। नमाज पढ़ना सिखाओ ना, कुरान पढ़ते रहो, नमाज पढ़ते रहो और नबी की मोहब्बत सिखाओ और सैयदों की ताज़ीम सिखाओ। तो आला हज़रत सोच रहे हैं कैसे कहूँ कि सोने की अंगूठी पहनना हराम है और ये हमारे सरदार हैं, मगर आला हज़रत का तरीका कितना अच्छा है, हम भी उसी तरीके पे अमल करें। आला हज़रत कहते हैं, सैयद साहब आपके हाथ में सोने की अंगूठी है, आला हज़रत तेरी तकरीर को लाखों सलाम। क्या अंदाज है आला हज़रत का, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं ये सोने की अंगूठी है, सैयद साहब आप ये मुझे दे दीजिए। क्या कहा? सैयद साहब ने निकाला, अभी अगर सद्दाम वहीदी आपसे कुछ मांग ले तो आप फौरन दे देते हो। जब हजरत लोगों का ये आलम है तो आला हज़रत का आलम क्या रहा है? कहा हमें दे दीजिए, इतना कहना था उनकी बात कौन काटे। सैयद साहब ने अंगूठी को निकाला, आला हज़रत को दे दिया। आला हज़रत ने कुछ कहा नहीं, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, मसला बयान नहीं किया। सैयद साहब चले गए। आप सोच रहे होंगे कि आला हज़रत ने खुद अंगूठी पहन ली होगी या अपने घर में रख लिया होगा, वाकया सुनो ईमान ताज़ा हो जाएगा। आला हज़रत ने वो अंगूठी ली और लेने के बाद फख्र के पास भेजा और पैसा लगाया और सोना मिलवाया। सैयद साहब की औरत के लिए एक खूबसूरत जेवर बनवाया और अपने खादिम से भेजवा दिया। सैयद साहब वो अंगूठी का तोहफा आपने मुझे दिया था, ये सोने का जेवर मैं आपकी औरत के लिए तोहफा दे रहा हूं। बोलो जोर से नारा लगाओ। अब ये तोहफा ले लिया जाए। अरे मौलाना यूसुफ से पहले अगर बैठ गया होता ना तो मजाल नहीं थी, कसम खुदा की एक आदमी हिल जाए। और याद रखना, मुझे फोन किया गया कि रब्बानी आ जाओ, तेरी ही तकरीर होने वाली है। और मैं 4 घंटा दिल में ये सोच रहा था कि ये शोरा उलमा हटे और हम हटे। वो चांस आ गया है और हमसे पहले ये ना कोई समझे कि कौन मौलाना बोल गया। अरे मैं कहता हूं कि जिसने भारत में तकरीर करना सिखाया वो हाशमी मियां भी अगर बोल के चले जाए तो रब्बानी उनके बाद भी उनकी दुआओं से बोल लेगा। सुबह प्यार से बोलो मचल के।
ये न समझे कि रात के 3:30 बज गए हैं, हमने तो 10 मिनट का 10 मिनट हो गई, खत्म कर दो। लड़के फौरन आ जाएंगे, बोलेंगे रब्बानी हमने तो मौजू दिया था, आपने छेड़ा ही नहीं। तो जरा महबत से बोल दे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है। वो लोग जो चले गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जो है अल्लाह उन्हें भी सलामत। सैयद साहब ने जब वो जेवर देखा तो आला हजरत को दुआएं दी, मगर आला हजरत ने मसला छुपा के नहीं रखा। वो मसला भी लिख के खादिम से भेजा कि सैयद साहब से कह देना कि ये जेवर सोना ये तो औरतों के लिए जायज है, मर्दों के लिए जायज नहीं है। ये जेवर कबूल कर लिया जाए और अपने गुलाम को दुआ दे दिया जाए। आला हजरत ने मसला भी हल कर दिया, उनका दिल भी नहीं दुखाया। अब आइए जरा सा, हम जश्न बायजीद बुस्तामी में बैठे हैं, हम चलते इमाम हसन हुसैन की बारगाह में। ये मस्जिद नबवी है, एक बुजुर्ग बैठे हैं, वजू कर रहे हैं, वजू कर रहे हैं, मगर वजू की कुछ सुन्नतें छूट रही हैं। ये लल्लापुर के सुन्नी जन्नती मुसलमान है, हर तरफ से लोग आए हैं। आप भी वजू करते हैं ना? करते हैं ना? वजू में 5 चीजें फर्ज है। कितनी चीजें फर्ज है? 2 घंटा मौलाना वजू में 5 चीज फर्ज है। 5 चीज फर्ज है। हाँ, बकरी ने 5 बच्चे दिए, हाँ हाजरा। बकरे ने 6 बच्चे दिए, हाँ हाजरा। हाँ यार, जब बनारस की बकरी 5 बच्चा दे सकती है तो कानपुर का बकरा काहे नहीं 6 दे सकता? दिमाग को हासिल रखिए। मैं तकरीर करने वाला मौलाना हूं, तकरीर करते चले जा रहे हैं, बस अब चुपचाप देखे जा रहे हो। दिमाग हासिल करो ना, मैं बोल क्या रहा हूं उसे कैच करो। और जब दिमाग काम ना करे तो कोई तकल्लुफ नहीं है। मौलाना साहब तकरीर खत्म कर दीजिए, पढ़ लिया जाए सलाम अलैकुम, कोई टेंशन नहीं है। मगर यहाँ तो मौलाना लोग कहते हैं और बोलूं कि नहीं, वो बेचारे मारे चुपचाप डर के कहते हैं हाँ और बोल लीजिए, मगर दिल नहीं चाहता, मगर दिल नहीं चाहता। तो 2 बात कहूं जो दिल में उतर जाए। वजू में कितनी चीजें फर्ज है, कंपलसरी है? 4। ये 4 चीजें। अब पूरा चेहरा धोते हैं ना, खूब धोते हैं ना, कहीं कहीं सूखा रह जाए तो वजू होगा, एक फर्ज। दूसरा फर्ज क्या है? फर्ज मींस कंपलसरी, जरूरी। ये दोनों हाथ धोते हैं ना, क्यों नहीं हो समेत? अब मसा करते हैं ना, तो टोपी पहने मसा कर लेंगे तो हो जाएगा। पगड़ी बांधे तो मसा उतारना होगा। 3 हो गया ना। और ये पैर आप टखनों समेत धोते हो ना, खूब मलमल के धोते हो ना। लेकिन आप अगर अंगूठी पहने हो, बड़ी तंग अंगूठी है, तो इसे हिलाना डोलाना जरूरी है कि नहीं? बोलो हिलाओगे ना, ताकि पानी पहुंच जाए ना, आपका वजू हो गया। तो सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, मैदान क़यामत में तो बड़ी भीड़ भाड़ होगी, कैसे पहचानेंगे अपने चाहने वालों को? तो नबी फरमाते हैं इन्ना उम्मती युदौना यौमल क़यामत गुर्रम मुहज्जलीन मिन असारिल वुज़ू। ये मेरे सहाबा, लाख भीड़ भाड़ होगी, मैं अपने चाहने वालों को पहचान। कहा कैसे पहचानेंगे? तो नबी फरमाते हैं कि जो मेरा कलमा पढ़ा है, जो मेरा चाहने वाला है ना, वो नमाज के लिए वजू करेगा। अब वो वजू करेगा तो चेहरा धोएगा, हाथ धोएगा, मैदान क़यामत में अरे जिसकी पेशानी चमक जाएगी मैं समझ जाऊंगा ये मेरा दीवाना। तो अगर चाहते हो कि ये पेशानी चमके तो नमाज के लिए वजू करो। अब वो इमाम हसन बुजुर्ग वजू कर रहे हैं, कुछ सुन्नतें छूट रही, मगर इमाम हसन हुसैन ने क्या कहा? डांटा नहीं, फटकारा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। कहा चाचा आपने वजू कर लिया? हाँ, जरा हम दोनों भाई वजू करते हैं, आप देखिए कि हमें वजू करने का ढंग आता है कि नहीं। हमारा दिल बोल उठा हुसैन, सबको वजू करना आप सिखाएं, आपको कौन बताए? प्यार से बोला हुसैन। ये देखिए रमजान बाबू आ गए। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, चूंकि बाहर से जो खुतबा आए हैं उनको छोड़ने जाना है। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, मगर अब धीरे धीरे ये जलसा कराना भी जान गए हैं। ये इतना शानदार मजमा इकट्ठा कर देते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि लल्लापुर का जलसा इतना कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। अब इसी पे एक हदीस याद आ गई कि मुआशरे में अगर नौजवान सुधरे हैं तो पूरा मुआशरा सुधरा है। अगर ये नौजवान सुधर गए तो पूरा बनारस सुधर जाए। दीजिए अल्लाह ताला इन नौजवानों को सच्चा पक्का नमाजी बना दे और इस फैज़े बायजीद बुस्तामी से मालामाल फरमा दे। इमाम हसन हुसैन ने कहा आपने वजू कर लिया, हम वजू करते हैं, जरा देखिए। तो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा? ठीक है आप वजू कीजिए। इमाम हसन हुसैन वजू करते हैं। दोनों बच्चों ने पूछा चाचा हमारा वजू सही हुआ कि नहीं? तो बूढ़े मियाँ बोले बेटा तुम लोगों का वजू तो ठीक ठाक है, हमारे ही वजू में गड़बड़ी। कहा हमारे ही वजू में
गड़बड़ी है। अब हम करते हैं, जरा आप लोग देखो ना। अब वो बूढ़े मियां वजू करने लगे, जैसे हुसैन को देखा था वजू करते वैसे ही वजू किया। अब पूछा कि वजू कैसा है, तो दोनों शहजादों ने मुस्कुरा के कहा चचा वजू बिल्कुल ठीक ठाक है। इस्लाम है, इस्लाम बड़ी मोहब्बतों से इस्लाम फैला है। आप नहीं जानते हैं, सीखिए समझिए। कब समझेंगे? मरने के वक्त तक भी इल्म हासिल किया जा सकता है। आप सीखिए, सीखने के लिए कोई वो नहीं है। एक आदमी वजू नहीं किया है, वो कुरान हाथ में लेके पढ़ सकता है? आप बोलिए, पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। लेकिन पाक साफ पे वजू नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ सकता है कि नहीं? पढ़ सकता है ना। लेकिन अगर 30वां पारा हाथ में लेना चाहे, पहला पारा हाथ में लेना चाहे तो कुरान कहता है ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, ये छूने वालों बगैर वजू के मुझे मत छूना। तो अब कुरान पढ़ना है मुंह ज़बान में, आदमी पाक है तो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ सकता है। लेकिन सूरत को जब हाथ में लेना होगा तो वजू करना होगा। अच्छा एक बात बताइए, मुंह ज़बानी कुरान पढ़ना ज्यादा बेहतर है कि देख के पढ़ना ज्यादा बेहतर है? बड़ा शानदार मजमा है, इतना अच्छा मजमा है कि जो मैं बोल रहा हूँ कारी साहब वो भी समझ जा रहे हैं, जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ वो भी समझ जा रहे हैं। अबे ये बहुत एडवांस मोहल्ला है, सुभान अल्लाह। आखिर सवाब ज्यादा क्यों है? इसलिए कि कुरान पढ़ रहे हो उसका सवाब अलग है, कुरान की ज़ियारत कर रहे हो उसका सवाब अलग मिल रहा है। चौथे इमाम अहमद इब्ने हंबल कहते हैं, या अल्लाह तेरे करीब होने के लिए कौन सा जरिया है, कौन सी दुआ है? तो खुदा ने कहा इमाम अहमद इब्ने हंबल कुरान पढ़ा करो खुदा के करीब हो जाओगे। कुरान पढ़ा करो खुदा के करीब हो जाओगे। तो उस इमाम ने कहा या अल्लाह समझ के पढ़ूं कि बगैर समझे पढ़ूं? तो कहा चाहे समझ के पढ़ो चाहे बगैर समझ के पढ़ो, तुम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते चले जाओगे, खुदा से करीब होते चले जाओगे। तो भाई हैं तो कुछ लेके जाइए। माँ हसन हुसैन की बात चली है, माँ बहनें भी मौजूद हैं, आप यहाँ से कुछ लेके जाइए। आप जा रहे हैं तो कुछ लेके जाइए। एक आदमी नापाक है और मुंह बंद किया, अगर गंगा में गोता लगा ले तो पाक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो नापाक आदमी के पाक होने के लिए कितनी चीजें जरूरी है? कुल्ली करना, खूब कुल्ली करना, गरगरा करेगा ना, और 3 बार नाक में पानी डालेगा, पूरे बदन पर पानी खूब डालेगा, मलमल के नहाएगा ना, नहाएगा, खूब गरगरा करेगा। लेकिन रमजान का महीना आ जाए कारी साहब, ये बच्चे ऐसे होशियार हैं, रमजान में खूब कर करते रहे, आप 2-4 घूंट पानी अंदर करते रहे, ठंडा पानी चलो भाई कुएं से नहाया। मौलाना ने तो कहा था कि गरगरा कर लेना, चलो कम से कम रोजे में कुछ आराम तो मिल गया। तो ये गरगरा जो है रमजान में बहुत ज्यादा नहीं करना है ताकि पानी अंदर न चला जाए। अगर 1-2 घूंट चूल्हा चल जाएगा तो रोजा थोड़े टूट जाएगा, ऐसा होगा ना। याद रखिएगा रोजा आपका टूट जाएगा। तो रमजान में गरगरा से बचाइएगा। 3 चीजें आपने किया, नापाक है, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला और पूरे बदन पे पानी खूब गिराया, मलमल की नहाया। आदमी पाक हो गया कि नहीं? अब नमाज पढ़ेगा तो बगैर वजू के पढ़ ले तो हो जाएगी ना। वो तो ऐसे ही हो, एक लड़का का हाँ हो गया, वो लल्लापुर के 2 लोग चले मस्जिद की तरफ, जुमे का टाइम हो गया, इमाम साहब खुतबा लेके खड़े हो गए। तो एक नौजवान ने कहा कैसा करो ना, चलो वजू कर लेते। दूसरे ने कहा बेवकूफ हो क्या, अभी देख रहे हो कि इमाम साहब दूसरा खुतबा पढ़ रहे हैं, वजू के लफड़े में ना पढ़ो। अभी अगर वजू के लफड़े में पढ़ोगे ना तो जुमे की नमाज चली जाएगी। चल जल्दी से पढ़ लेते हैं, बाद में वजू किया जाएगा। अब दोनों आ गए, इमाम साहब बोले तकबीर बोलिए हजरत, मौजिन साहब ने तकबीर कही। अब नमाज जुमा इमाम साहब ने पढ़ाया। जब दोनों नौजवान बाहर निकले तो लल्लापुर के चौराहे पर मुस्कुरा के कहने लगे, देखा यार हमारा दिमाग, हमने कहा था ना कि वजू के चक्कर में मत पढ़ो, अगर तुम वजू के फेर में पढ़ोगे ना तो जुमे की नमाज चली जाएगी। अच्छा हुआ कि हम लोगों ने नमाज तो पढ़ लिया। अबे तुमने नमाज पढ़ी कब? अरे जब वजू नहीं तो अल वजू व मिफ्ताहुस सलात, ये वजू नमाज की कुंजी है, कुंजी। अगर वजू सही है तो नमाज सही है। और सलातो मिफ्ताहुल जन्नत, जिसके दामन में नमाज है उसके पास जन्नत की कुंजी है। लेकिन कहोगे मौलाना नमाज, तो मैं कहूंगा हाँ, डगर डगर नगर नगर शहर शहर वालों की नहीं, अबू बकर की नमाज, उमर की नमाज, फारूक आजम की नमाज, उस्मान गनी की नमाज, मौला अली की नमाज, इमाम आजम की नमाज, बायजीद बुस्तामी की नमाज, गौसे आजम की नमाज, गरीब नवाज की नमाज, मुहद्दिस किशोचा की नमाज, आला हजरत की नमाज, मुफ्ती आजम की नमाज। इसलिए कि वो नमाज पढ़ते हैं, लुटाते हैं, हम सुन्नी नमाज पढ़ते भी हैं, बचाते भी हैं।
तो हमें पढ़ना भी है और पढ़ी हुई नमाज को बचाना भी है। तो कै वक्त की नमाज है? कुरान की आयत पढ़ी थी, नमाज कायम करो और रुकू करो, रुकू करने वाले के साथ। मतलब क्या है? जमात के साथ नमाज पढ़ो। इसलिए बुखारी की हदीस है, अकेले नमाज पढ़ने से बेहतर है कि जमात में पढ़ो, ताकि 27 दर्जा सवाब तुझे ज्यादा मिल जाए। घर से वजू करके चलो, एक एक कदम पढ़ने की मिलेगी, एक एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, पूछा जाएगा जहन्नम में कैसे आए, तो कहेंगे लम्नु का मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। लोग ये सोचते हैं बस ये काम कर लो डायरेक्ट जन्नत में चले जाओगे। क्या तुम्हारी ठोकरी पिटाई नहीं होगी? क्या नहीं होगी? होना है। अब ये नमाज जो छोड़ रहे हैं, तो कुरान कहता है फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, खराबी है, वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को भूले बैठे हैं। जो बेटाइम पढ़ रहा है वो भी खतरनाक है। इसलिए कि नमाज तो टाइम पर फर्ज हुई है। दो बात कहूंगा, 5 वक्त की नमाज, मौला अली की बात, तकरीर खत्म, फिर इंशाअल्लाह आऊंगा। तो जीते जागते मजमे में मैं तकरीर करूंगा। सबका शुक्रगुजार हूँ, कोई शिकवा कोई गिला नहीं है, न आपसे गिला है, न कमेटी से गिला है, न अनाउंसर से गिला है, अपने सरपरस्त से तो कभी गिला हो ही नहीं सकता। बस यही दुआ है कि आप जियो कयामत तक, कयामत ना आए कयामत। साहब बड़ी अच्छी दुआ दे दिया, लोग मरना कहाँ चाहता। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो जन्नत में तो उजाला ही उजाला है। जब यहाँ आए तो दिन के बाद रात आई, तबीयत घबराने लगी। फिर जब सूरज निकलने वाला था, सफेदी छा गई, तो दिल खुश हो कहा या अल्लाह अब तो ये अंधेरा जा रहा है और उजाला आ रहा है। बहुत आदम अलैहिस्सलाम खुश हुए और 2 रकात फजर की नमाज की नियत करके 2 रकात फजर की नमाज पढ़ी। तो सबसे पहले फजर की नमाज किसने पढ़ी? प्यार से बोलना। अरे आप जानते हो ना कि जब ये एक्सप्रेस चल जाती तो रुकती नहीं है, मगर अब ऐसा वक्त है कि मैं आपके जहन में कुछ डाल दूं। फजर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी? आदम अलैहिस्सलाम। जोहर की नमाज अब बोलो, इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने कहा कि कुर्बानी करो, ऊंट की नहीं, फला की नहीं, बेटे की कुर्बानी। ये कौन इब्राहिम अलैहिस्सलाम है? जिनको जलाने के लिए नमरूद ने आग जलाया और डाल दिया आग में। इब्राहिम जब आग में पहुंचे तो नमरूद ने कहा जरा नजर उठा के देखे कि ये जल के राख हो गए कि नहीं। तो नजर उठा के क्या देख रहा है कि चमन के पत्ते पत्ते पर खलीलुल्लाह लिखा था, सिराते इश्क में हरसू फना फिल्लाह लिखा था, हर हर कदम पर भी अमानिल्लाह लिखा था, मेरी हिम्मत पर खालिक ने जज़ाकल्लाह लिखा था, और जबी पर ला इलाहा दिल पर इल्लल्लाह लिखा था, मेरी आंखों की पुतली में रसूलुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी कर रहे हैं। इस्माइल ज़बीहुल्लाह कुर्बान नहीं हुए, दुम्बा कुर्बान हो गया। इब्राहिम पैगंबर बहुत खुश हुए, कहा या अल्लाह ये जोहर का टाइम हो चुका है, हम कैसे शुक्रिया अदा करें। तो खड़े हो गए जोहर के 4 रकात नमाज के लिए। अल्लाह तो बेटा बचा तो जोहर की 4 रकात शुक्राने ने नमाज अदा कर दिया। और असर की नमाज हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोते रहे। कितने साल तक? 100 साल तक, जिनका जिक्र कुरान में है। और जब 100 साल के बाद जिंदा किए गए तो असर का टाइम था। कौन टाइम था? असर का। सब जिंदा हुए, खड़े हुए तो का सूरज डूब रहा है। या अल्लाह ये 4 रकात नमाज तेरी बारगाह में शुक्राने के तौर पर अल्लाह अकबर 4 रकात नमाज अदा फरमा दिया। मगरिब का टाइम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तौबा किया, तौबा कबूल हो गई। अल्लाह ने कहा हे दाऊद हमने तेरी तौबा को कबूल कर लिया, तबीयत खुश हो गई। मगरिब में 4 रकात की नियत किया और 3 ही पर बैठ के तैयार दुरूद पढ़ने लगे, भूल गए, 3 ही पे सलाम फेर दिया। नियत कै रकात की किया था और 3 पे सलाम फेर दिया। तो कहते हैं कि या अल्लाह नियत तो किया था 4 के, वो 3 ही पर भूल गए, अब क्या होगा। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, अरे मेरे महबूब तुम 3 पर भूल गए, कोई बात नहीं है, मेरे मुस्तफा की उम्मत सुबह क़यामत तक मगरिब में 3 रकात ही पढ़ती रहेगी। एक नारा लगा दो, जोरदार नारा मजमे से। अब मुझे तकरीर नहीं करनी है, कुछ मसले बताना है। इसलिए कि कुछ मदरसे के मुदर्रिस होते हैं, कुछ मस्जिद के इमाम होते हैं, और रब्बानी मदरसे और मस्जिद का मुअल्लिम नहीं है। ये स्टेज का वो खतीब है कि कब क्या बोलना है मैं जानता हूँ, मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ, कैसे तकरीर करनी है।
ईशा की नमाज मुस्तफा ने पढ़ी। किसने पढ़ी? मुस्तफा जाने रहमत ने पढ़ी है। तो ईशा की नमाज बड़ी कठिन है। लोग कहते हैं जल्दी सो जाओ, खाना खा लिया ना, अब तो तबीयत नहीं चाह रही है मस्जिद में जाने के लिए, घर ही पढ़ लो, चाहे ना पढ़ो, सो जाओ। तब एक बात याद रखिएगा, एक बुजुर्ग की मुलाकात एक शैतान से हो गई। आज इब्लीस नहीं दिखाई दे रहा है ना, कल दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने पूछा कि काम बताओ ना, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने क्या कहा? मैं इब्लीस तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। कहा मेरी तरह? कहा दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो मेरी तरह बनने का दावा करे, तुम पहले शख्स हो इस धरती के। कहा बताओ तो। कहा नमाज पढ़ा करो। इब्लीस ने क्या कहा? कुछ तो बोलो, बोलो ना कुछ। नमाज पढ़ा करो, टाइम गुजर जाए तो पढ़ा करो। जब भी बोलो झूठ बोलो। कोई मस्जिद मदरसा का पैसा देगा ना तो खा पी के गड़बड़ सड़बड़ कर दो। वादा करो तो पूरा ना करो। जैसे ककरमत्ता में ज़ैनुल आबिदीन ने वादा किया और ककरमत्ता वालों को अंगूठा दिखा के चले गए, सब आके कहने लगे हजरत वो तो आया ही नहीं। तो लल्लापुर वाले कहेंगे कि तुम्हारे नहीं आया मगर हम तो बाजी मार ले गए। तो वादा करो तो पूरा करो, वादा करो तो। मगर हमारी कौम भी पागल है, मगर हमारी कौम भी नसीर भाई पागल ही हो चुकी है। अरे कम से कम शायर वादा करे तो नाते नबी पढ़ा करे। अब मौलाना साहब आए तो कम से कम तकरीर करे। ये पूरी रात जगते हैं। कितने लूम चलाने वाले बच्चे, आपका पैसा जा रहा है मगर आपके खाने में इल्म की बातें आ रही है। लोगों ने कहा हजरत आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। हमने कहा पता नहीं तुमसे कैसे वादा किया था। वो ज़ैनुल आबिदीन चले गए, उनसे पहले मेरी तकरीर होती तो मैंने अहद किया था कि कहता ज़ैनुल भाई अगर ना आना हो तो साफ कह दो कि मैं नहीं आऊंगा, फला मजबूरी है, मगर धोखे में न रहो वरना सारे शोरा मुकर्रिरीन से अवाम का विश्वास उठता ही चला जाए। कह दो मैं नहीं आऊंगा, मजबूरी। मोबाइल का स्विच ऑफ न करो। अवाम क्या कर लेगी? मजबूरी है ना। अरे उनको जाना था, ट्रेन थी, चले गए, कोई बात नहीं। मौलाना यूसुफ साहब को जाना था, चले गए, कोई बात नहीं है। सद्दाम भाई बाद में आ गए, कोई बात नहीं है। कोई आगे आ सकता है, कोई पीछे आ सकता है। तो शैतान ने कहा वादा करो पूरा ना करो, जब बोलो झूठ बोलो। अगर ये सब काम कर लोगे ना तो मेरी तरह हो जाओगे। तो बुजुर्ग ने कहा कि आज की तारीख से वादा करता हूँ मैं तुम्हें नमाज का पाबंद हूँ। लोगों को भी ऑर्डर दूंगा कि तुम पाबंदी से नमाज अदा करो और असर की नमाज कभी न छूटने पाए और कभी झूठ ना बोलो। वादा करो तो पूरा करो और कोई अमानत दे तो खयानत न करो। अमानत की बात बता दूं, किसी ने सन 2000 का सिक्का दिया 5 रुपये का, अगर आपने उसको सन 2014 में 1-1 रुपया 5 वापस किया तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये अमानत नहीं है, खयानत है। जो माल दिया था वही माल वापस कर दो, अमानत है। बदल दिया खयानत है। और टोटल निकल गए तब क्या? टोटल खा गए तब क्या हुआ? और खा के डकार तक नहीं लिया। और मदरसे वाले चिल्लाते रहे, सेक्रेटरी सदर से चिल्लाते रहे, हमसे क्या लेना। तो कुरान कहते हैं हाफिजू अलस्सलाति वस्सलातिल उस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तकरीरों में कुरान की आयत ज्यादा पढ़ो ताकि देवबंदी सुने तो कहे कि ये कहते सिर्फ वाकया बयान करते हैं। तमाम नमाजें पढ़ो, असर की नमाज की पाबंदी खूब करो। मैंने कहा ये कुरान तूने असर पे ताकीद क्यों किया? सब पढ़ो मगर असर न छूटने पाए, वजह क्या है? तो रसूल फरमाते हैं कि जब मुर्दे को कब्र में उतारा जाता है, मुनकर नकीर आते हैं और उसे उठा के बैठाते हैं, आंखें खुलती हैं तो कब्र में असर का टाइम नजर आता है। कौन टाइम दिखता है? 12 बजे रात में दफन करो, कब्र में निगाह खुलेगी तो असर का टाइम। 12 बजे दफन करो, आंख खुले कब्र में तो मुर्दे को क्या समझ में आएगा? असर का टाइम। टाइम वक्त जा रहा है, मैं नमाज तो पढ़ लो, अब कहाँ टाइम? जो पढ़ना था पढ़ चुके, अब यहाँ बताओ क्या करके आए? अब यहाँ क्या करके आए हो सवाल होगा। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। अच्छा मुर्दा तो नहलाते ही होंगे ना? ये चूता हुआ सवाल है, नहलाते हैं? बिल्कुल पाक साफ है कारी साहब। आपने मुर्दे को नहलाया, अब जनाजा तैयार है, क्या आपका नहाना भी जरूरी है? नहीं। जो पाक साफ है उसका नहाना जरूरी नहीं है। वो कपड़ा चेंज कर दे, लुंगी पे छींटे पड़े लुंगी चेंज कर दे, वजू कर ले, नमाजे जनाजा पढ़ ले, उसका नहाना जरूरी। अच्छा किसी औरत के 18 बच्चे पैदा हो जाए तो निकाह टूट जाएगा? टूट जाएगा। हमारे पास एक फोन आया, लड़कों ने पूछा, हम लोगों ने सुना है, हमने कहा 20 नहीं 22 हो जाए, 42 हो जाए, निकाह टूटेगा नहीं। निकाह टूटता है तलाक से। अच्छा अगर औरत मर जाए तो शौहर जनाजा छू सकता है कि नहीं? काता दे सकता है कि नहीं?
तो दाल मंडी जैसा पढ़ा लिखा आदमी यहाँ से फोन किया, हजरत इसके बारे में क्या है? एक देवबंदी कह रहा है कि नहीं छू सकते हैं। हमने कहा आला हजरत फरमा रहे हैं कि वो जनाजे को कांधा भी दे सकता है, छू भी सकता है, यहाँ तक कि मर्द अपनी औरत को कब्र में उतार भी सकता है। अब तकरीरें करते चले जाते हो, नमाज के लिए खड़े हो गए। हमारे जितने नौजवान हैं सब अपनी नमाजों को गवा रहे हैं। तो नमाज में या बाहर ये टखना खुलना चाहिए कि नहीं? खुलना चाहिए कि नहीं? खुलना चाहिए ना। लेकिन आपका जींस पैंट इतना है कि अभी ढीला हो ही नहीं सकता। अब ये छोटा नहीं होगा तो बड़ा ही है। अब ये रवाज है, ये छोटा नहीं होगा। तो बच्चे वजू करते हैं कारी साहब और नमाज के लिए गए तो ऐसे मोड़ लिया। कैसे मोड़ लेते हो ना? मोड़ लेते हो। अब पूछो मुझसे कि नमाज होगी कि नहीं होगी? ए हजरत, जींस पैंट बड़ा लंबा छोड़ दे, नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी। नमाज हो जाएगी। मोड़ो मत। अगर मोड़ के पढ़ेंगे तब नमाज नहीं होगी। मोड़ के पढ़ेंगे तो अरे लल्लापुर के जन्नती मुसलमानों, कल से अगर तुमने पैंट मोड़ के ना नमाज पढ़ी तो तुम्हारा जलसा वसूल हो जाएगा। अच्छा, आपने सर रुकू किया, सजदा किया, सजदे में गए तो उंगलियां कैसे रहनी चाहिए? जरा स्टाइल देखना। 5 दोनों पैर की उंगलियां ऐसे गाड़ोगे ना। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे बिछा देते हैं, तो नमाज होगी नहीं। एक का लगाना फर्ज है, दूसरे का गाड़ना शर्त है, तीसरे का वाजिब है, बाकी उंगलियों का सुन्नत। आला हज़रत फरमाते हैं कि उंगलियों को नमाज में ऐसे गाड़ दो, सबका रुख काबे की तरफ। अब नमाज पढ़ने गए, पैर ऐसे बिछा दिया। कोई आए भाई, कोई मजबूरी है तो अलग की बात है। आप सजदा कर रहे हैं तो नाक जमीन पर, पेशानी उठी है, पेशानी नाक उठाए हुए है, ये नमाज का तरीका नहीं है। चैन पहने हैं, सिकड़ी पहने हैं, 10-10 अंगूठी पहने हैं। आप ऐसे नमाज न पढ़ें। यही सीखने के लिए जलसा होता है, यही सीखने के लिए माँ बहनें घर में मौजूद हैं। छोटा सा बच्चा या दादी सलाम अलैकुम तो सलाम का जवाब नहीं देती है, कहती है बेटा जीते रहो। आला हजरत है, 5 साल की उम्र शरीफ है। आला हजरत को एक मौलवी साहब पढ़ाने आ रहे हैं, तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, आला हजरत भी पढ़ रहे हैं। एक बच्चा आया, कहा मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। तो मौलवी साहब ने कहा बेटा जीते रहो। आला हजरत की उम्र 5 साल। आला हजरत कहते मेरे उस्ताद ये सलाम का जवाब नहीं हुआ, आप उसे कहिए वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जागते रहो। ये क्या है? अच्छा, ये जितने बच्चे बैठे हैं सब अपने मोबाइलों में तकरीर सेट करते हैं, तकरीर भी सुनते हैं, गाना भी सुनते हैं। तो नाते नबी सुनो, तकरीरें सुनो, गाने ना सुनो। मगर ये सुनेंगे जरूर। तो कारी निसार साहब गाना हराम है, गाना हराम। तो एक है हराम और एक है कुफ्र। एक गाना गाओगे तो गुनहगार रहोगे और एक गाना गाओगे तो इस्लाम से छक्का जैसे वो होता है ना, बाउंड्री का पार चला गया। अब ये देखो छक्का चला गया, बाउंड्री से बाहर तुम चले गए। तो हराम करोगे, गुनहगार रहोगे, मगर इस्लाम में रहोगे। और कुफ्र कर लोगे तो बाउंड्री के। तो पहले तौबा करते हैं कि ना गाना हम गाते हैं ना आप गाते हैं। कुफ्र को नकल करना कुफ्र नहीं है। अल्लाह इस गुनाह से हम सबको बचाए। बच्चे बहुत गाना सुनते हैं। चाय रोक दो 2 मिनट के लिए, पीछे बेटा पीछे। तुम बैठ के खूब पियो, अपने साथियों को पिलाओ। गौर से सुनो, नौजवान जलसे होते क्यों? ताकि बच्चे शुरू करें। बंद करो इसको, ये नहीं सुना जाएगा, ये कुफ्र है, इस्लाम से हम खारिज हो जाएंगे। वो कौन सा गाना है? 7 गाने हैं, जिसमें 2-3 गाने मैं आइडियल के तौर पे आपको देता हूँ कि किसी गाने वाले ने गाया। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। अगर किसी ने गा दिया तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब वो तौबा करे, मौलाना हम तो नहीं जानते थे, हमने गा दिया। तो काहे नहीं अपने मौलाना लोगों से ऐसी तकरीर करवाया कि हम जानते। अरे इसीलिए तो जलसा होता है कि तुम नहीं जानते हो। तो अब अपने मोबाइल से, अपने टीवी से, अपने घरों से इस गाने को बंद करो। सब गाने बंद करो। एक गाओगे तो गुनहगार रहोगे, ये गाना गाओगे तो खुदा जब आसमां से इस जमीन पे देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा। तुम इस्लाम के पार चले गए, तुमने बड़े जलसे कराए, बड़े जुलूस कराया। 7 गाने हैं, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। तुझे किसने बनाया, खुदा सोचता होगा। जी नहीं, खुदा जब आसमां से इस जमीन पे देखता होगा। अल्लाह जब देखेगा तभी देखेगा। पूरी तफसील है। ये 7 गाने गाने से मुसलमान इस्लाम से खारिज हो जाएगा।
तो अब जरूरत इस बात की है कि हम अपने घरों में, हम इस्लाम में है ना, तो इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है। हमने कलमा पढ़ा, अब नमाज पढ़ना है, अब ज़कात देना है, अब रोजा रखना है, अब हज करना है, अब शराब नहीं पीना है, अब जुआ नहीं खेलना है। जब तक कलमा नहीं पढ़े थे सब छूट है, कलमा पढ़ लिया, अब जो नबी कह रहे हैं वही कम से कम इतना तो सोचो समझो कि हम क्या कह रहे हैं। बारिश हो रही है, अल्लाह को सोचना चाहिए आज बारिश नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी मर्जी से बारिश होगी। ए अल्लाह, तेरी जो मर्जी है वही मेरी मर्जी है। अपने ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज न बोलो। मुसलमान पहले सोचता है तब बोलता, पहले सोचता है तब बोलता है। तो सलाम का जवाब मुकम्मल तौर से अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ये सलाम का इजाद कहाँ से हुआ? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, कहा फरिश्तों से सलाम कीजिए। आपने कहा सलाम वालेकुम, तो फरिश्तों ने कहा वालेकुम सलाम। खुदा ने कहा आदम तेरी औलाद का यही सलाम होगा, यही जवाब होगा। अब हमारा कोई नया सलाम तोड़े हैं तो ऐ लोगों, माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप के 14 हुकूक है, ये 14 बाद में बताऊंगा। एक हमारी तकरीर है, इस पे नहीं जाऊंगा। अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छी तालीम दो, दीन की तालीम, दुनिया की तालीम। मुसलमान पिछड़े कब रहेंगे? जब वो तालीम में पीछे रहेंगे। तालीम के मामला में आगे आइए, दौलत खर्च कीजिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा 1 रुपया खाओ, 1 रुपया बच्चों को पढ़ाओ। ऐ लोगों, इसी पे तकरीर को खत्म करता हूँ। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि अपनी जिंदगी को कम में गुजारें। जो गरीब होगा वो पहले जन्नत में जाएगा और अमीर 40 साल बाद में जन्नत में जाएगा। गरीब पहले जन्नत में जाएगा। मगर कारी साहब आज की माँ बहन है फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश। वो मुड़ी हिला के हजरत आप सही कह रहे हो। मुजफ्फरपुर जाइएगा ना तो लीची लेते आइएगा, और जौनपुर जाइएगा तो इमरती लेते आइएगा, आगरा जाइएगा तो पेठा लेते आइएगा, फिरोजाबाद जाइएगा तो चूड़ी लेते आइएगा, मथुरा बहुत जाते हैं ना तो पेठा लेते आइएगा, बरेली जाइएगा तो झुमका सुरमा लेते आइएगा। साहब सद्दाम भाई लंबी लिस्ट हो गई, सारा पैसा खत्म हो गया, लाएंगे कहाँ से? मगर बारे खातूने जन्नत फातिमा जहरा, जो फातिमा जहरा ने पूरी जिंदगी में अली से कोई फरमाइश नहीं किया। एक मर्तबा बुखार आ गया, फीवर आ गया, अली कहते हैं कोई ख्वाहिश है? क्या कोई ख्वाहिश नहीं। का बता? बहुत रिक्वेस्ट किया। फातिमा कहती है 1 अनार खाने की ख्वाहिश है। क्या कहा? 1 अनार की ख्वाहिश है। अली बाहर निकले, जेब में हाथ डाला, पैसा ही नहीं, किसी से कर्ज लिया, 1 अनार खरीद के लेके आए। एक फकीर आ गया, एक बीमार आ गया, अली मुझे बुखार है, मुझे बीमार है, मैं कमजोर हूँ, 1 अनार मुझे दे दो तो मैं तंदुरुस्त हो जाऊँ। अब अली सोच रहे हैं कि 1 अनार है, ये 2 बीमार है, अब इसे तू की फातिमा को दूं। मगर कुरान कहते हैं वह मसाइल फला तनहर, मांगने वाले को न झिड़का करो, मुसाफिर को कुछ न कुछ दे दिया करो। चलो फातिमा को समझा लूंगा, मगर नबी ने तो समझाया है, खुद नहीं खाते औरों को खिला देते थे। कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, खा लो। बीमार खाता रहा। अली जब घर पहुंचे तो देखा फातिमा जहरा दरवाजे पे खड़ी मुस्कुरा रही। अली आ जाइए, आपने फकीर को अनार खिलाया था, मैं बहुत खुश हूँ। यार से बोल दो सुभान अल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। आप उधर फकीर को अनार खिला रहे थे, उधर फकीर खा था, घर में अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा रहा था। मायूस मत होइए। अच्छा एक बात पूछना चाहता हूँ, लल्लापुर के लोगों, अल्लामा ने तो बड़ी बड़ी दलीलें दी। फातिमा अपने घर में, अली गली में फकीर को अनार खिला रहे हैं और घर से देख लिया। उनको समझाना जो कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं था। अरे जब फातिमा के इल्म गैब का ये आलम है तो रसूलुल्लाह के इल्म गैब का आलम क्या होगा? नारे तो के लिए लगाए जाते हैं, जिनकी तकरीरें कमजोर साबित होने लगती है तो जगह जगह से नारा दे दो। हम तो नारे भी रोक देते हैं बीच में, क्या 2 घंटा तकरीर करनी है, नारा बंद कर दो। मैं खुद ही काफी हूँ बोलने के लिए। तवज्जो चाहता हूँ। अली और फातिमा में गुफ्तगू हो रही है। एक साहबी आगे सलमान फारसी, एक मुठरी लिए, अली ले लिया जाए। क्या है सलमान? का इसमें अनार है। का अनार? कहाँ? अल्लाह ने आपके लिए भेजा है जन्नत से। का किस लिए? का 1 अनार आपने फकीर को खिलाया है तो अल्लाह ने उसके बदले में 9 अनार भेजा है। कितने अनार? अली ने कहा कि 1 के बदले 9, मैं 9 अनार नहीं लूंगा और रिजेक्ट करता हूँ, ले जाओ खुदा को दे देना। आज अगर बनारस का कोई मुसलमान होता तो कहा 9 बहुत बड़ी बात है भाई, अरे भागते भूत के लंगोटा ही सही जल्दी ले लो।
अरे पता नहीं मिलेगा कि नहीं, मगर वो मौला अली है, कहते हैं हमारा खुदा सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा है, नबी का वादा सच्चा है, हमारा कुरान कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा अल्लाह उसको 10 अता फरमाएगा। कुरान कहता है जो 1 रुपया खर्च करेगा अल्लाह कितना देगा? 10। हमने 1 अनार दिया है, अल्लाह पूरा 10 दे, इतना कहना था। सलमान फारसी एक बगल में अनार छुपा के रखे थे, निकाल के दिया, कहा अली खुदा ने तो 10 भेजा था, हमने 1 छुपा लिया था आपकी आजमाइश के लिए। इस्लाम जिंदाबाद, जश्न बायजीद पाइंदाबाद। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।